अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार हसन। ऐसे राइटिंग में आर्गूमेंटेशन को आप किस तरह से स्ट्रेंथन कर सकते हैं और आने वाले पेपर्स में आप लोगों को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए ऐसे राइटिंग में। सबसे पहले तो ऐसे की टॉपिक की सिलेक्शन जो सी होगी वो बड़ा मेजर रोल प्ले करेगी कि आप जो से हो किस हद तक नंबर स्कोर करने जा रहे हो, क्योंकि ऐसे की सिलेक्शन ये आपका काफ़ी हद तक डिटरमिन कर देती है कि आप क्या कंटेंट देने जा रहे हैं उसको। अब ये आपकी रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक के बारे में कितना पढ़ के गए हुए हैं, और आप मुख्तलिफ टॉपिक जब देखते हैं वहाँ पे तो आपके सामने सिचुएशन क्लियर हो जाती है काफ़ी हद तक कि आप किस टॉपिक के बारे में कंफर्टेबल हैं। तो टॉपिक सिलेक्शन सबसे पहला रोल प्ले करती है आपके ऐसे में। उसके बाद आप उसको ब्रेक कैसे करते हो, टाइम किस तरह मैनेज करते हो, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो, उनकी सारी टर्म्स को बैलेंस कर लोगे। ये चीज़ें मैटर करती हैं आपके ऐसे के अंदर। फिर कॉमन सी बात नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपने आर्गूमेंट्स को किस तरह स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ऐसे आ गया अगर कि ग्लोबल इकॉनमी जो सी है वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट होती है। तो एक थोड़ा सा आर्गूमेंट मैं आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जो ग्लोबल शिपिंग है, ट्रेड जो सा ग्लोबल, वो शिपिंग पर बड़ा डिपेंड करता है, ठीक है। और अब क्लाइमेट चेंज जो सी है उसकी वजह से पोर्ट्स तो इम्पैक्ट होंगे, तो ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट होगा। अच्छा, अब ये मैंने इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट डालने के लिए एक उसको फैक्ट दे दिया। अब अगर तो मेरे पास इस तरह का डाटा है और इस तरह के मेरे पास सपोर्टिव आर्गूमेंट्स हैं इस ऐसे के ऊपर, तो फिर मैं काफ़ी हद तक कंफर्टेबल होऊंगा, श्योर होऊंगा कि मैं पास कर जाऊंगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह डाटा नहीं है और आप आर्गूमेंट लिख रहे हैं ग्लोबल इकॉनमी इसलिए इम्पैक्ट होगी क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने से उससे आपका तूफान आएगा, उसे हरिकेन्स आएंगे, उसे, तो वो वीक आर्गूमेंट्स आपके बहुत आते हैं क्योंकि आप कोई एविडेंस नहीं दे रहे। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज़ आपको इम्पैक्ट कर जाएगी ऐसे राइटिंग में वो ये होती है कि आप अपने टॉपिक को बैलेंस नहीं करते और आप अपने टॉपिक के बारे में एक उसको स्ट्रीमलाइन नहीं करते, एक फ्लो नहीं बना पाते। अगेन वो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी जितनी है उस पर डिपेंड करता है। तो इस सूरत में क्या करें कि आप अभी अगर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी बहुत नहीं है, आप लोग अपनी जो नेचुरल स्पीड है उसको 2 दिन में देख लो कि आप अभी कितना नेचुरल लिख सकते हो, और उस पर थोड़ा बहुत तो आप ऊपर जा सकते हो अगर आप रियलिस्टिक नहीं रहोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पेपर अटैम्प्ट करते हुए बैठ के और आप उसको 2 घंटे में 3 घंटे में आप करते हैं 15 पेजेस, तो पेपर में बैठ के आप 17-18 तक जा सकते हैं क्योंकि उसमें प्रेशर होता है। लेकिन आप 25 या 28 तक जाने की कोशिश करोगे तो वो रियलिस्टिक नहीं रहेगा, तो फिर भी आप कन्फ्यूज होगे। तो या ये अटैम्प्ट करने से, इस तरह करने से आप फिर पेपर ख़राब कर दोगे। तो अपनी लिमिट से बहुत बाहर नहीं जाया करते, ये भी ध्यान में रखें। अच्छा, उसके बाद वर्ड काउंट मैटर करती नहीं करती? जी, वर्ड काउंट एक हद तक तो मैटर करती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट तो पूरी होनी चाहिए आपके ऐसे में। लेकिन अगर आप वर्ड काउंट सारे वर्ड ऐसे लिखा है जिनका बुक्कत ही कोई नहीं होता, फिर उसमें आपको फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, उसके बाद आपके लिए क्या टिप इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के अंदर? कोटेशंस कितनी होनी चाहिए? ज़्यादा कोटेशंस भी ख़राब करती है ऐसे को, मुनासिब हो, और अगर नहीं आती तो परेशान होने की बात नहीं। अगर आपने फैक्ट्स फिगर और बाकी चीज़ों से उसको डिफेंड किया, अपने पॉइंट को डिफेंड किया, तो वो इतना ज़्यादा आपको परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है जी? राइटिंग आपकी सही होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। आपका जो सा है पेपर टाइम पे ख़त्म होना चाहिए। आउटलाइन आप सही बनाएं। आउटलाइन का पैटर्न के ऊपर बच्चे कहते हैं कौन सा पैटर्न ठीक है आउटलाइन का? वो पैटर्न ठीक है आउटलाइन का जो मैसेज कन्वे कर दे, जो एग्जामिनर को क्लियर एक्सप्लेन कर दे कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और आपका ऐसे के डायमेंशंस क्या हैं। तो पैटर्न आउटलाइन का उससे ज़्यादा बात ही मैटर कर रही है कि आप उसे क्लैरिटी से लिख पाते नहीं लिख पाते। क्या वो मैं पढ़ूँ तो मुझे क्लियर समझ आती नहीं आती बात की? तो ऐसे रेटिंग आने वाले जो पेपर है उसके अंदर आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कॉमन सेंस की ज़रूरत है कि आप किस तरह से अप्रोच करें पेपर को। पेपर सिलेक्शन है, आर्गूमेंट्स बिल्डिंग है। अच्छा, उसके बाद आपका जो है बैलेंसिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, लेजिबल राइटिंग है, आपका जो आउटलाइन टू द पॉइंट है, और टाइम मैनेज आपने किया है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इस सब के बाद। हाँ, अगर आप सब करने के बाद भी
आप कंफ्यूज हो जाते हैं और अपने आप को आप फील करते हैं कि आपने नहीं अच्छा किया, तो वो एक लैक ऑफ फेथ है आपका, जो कि उसको कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी भी तैयारी है आपकी, आप इन चीज़ों पे फोकस करें कि आप किस तरह से अपने आप को बेहतर मैनेज कर सकते हैं पेपर में। बाकी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस का नाम है, आपके ओपिनियन का नाम है। ये चीज़ कि आप ऐसे को क्रैम करके लिखोगे, ये आपको कभी फ़ायदा नहीं देगी। आपकी अपनी ओपिनियन, आपकी अपनी राइटिंग है, जितना बेहतर उसको एक्सप्रेस कर सको, जितना बेहतर आप उसको कर सको। तो ओपिनियन मेकिंग में टाइम लगता है, आप लोग रेडी होंगे, पेपर सर पे है, और अगर आपको भी इस बात पे थोड़ा डाउट हो रहा है कि आप ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकोगे नहीं कर सकोगे, तो एक पेपर लें, उसके ऊपर भी 2-3 प्रैक्टिस करनी थोड़ी सारी, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। बाकी मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग जो से हैं, आपके अंदर पूरी एबिलिटी है पास करने की, आप लोग कर जाएंगे। सिर्फ ये है कि अपने आप को थोड़ा इस मोड में ना लेके जाएं कि आप नहीं कर सकते। हैव फेथ। थैंक यू।